फ्रेंड्स, वेलकम टू माय YesY एजुकेशन फॉर मिशन चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा चैनल है जो कि काफ़ी दिन पुराना है। इस चैनल पे मैं काम करना स्टार्ट कर दी हूँ, नोटिफिकेशन देती थी, लेकिन अब यहाँ पे क्लासेस एक ग्रामर के चलेंगे। ग्रामर का जो क्लास रहेगा हमारा जो है TGT एंड PGT-LT के लिए रहेगा। ठीक है, हमारा ग्रामर और लिटरेचर से दोनों से टॉपिक चलेंगे। आप अब तैयारी स्टार्ट है। आपको कंफर्म हो चुका है कि इसका एग्ज़ाम लास्ट जून जाते जाते आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कब है। जून लास्ट या तो जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम आपका होना ही है। तो अभी से आप तैयारी अपनी प्रारंभ कर दें। वही प्रक्रिया यहाँ पे सीटेट का भी एग्ज़ाम का डेट आपको क्लियर पता है। बाकी यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको एग्ज़ाम देने के लिए। सुपर टेट का भी आएगा। तो सारी चीज़ तैयारियां यहाँ पे हम करवाने वाले हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी की बात चल रही है। या तो आप यदि आप नेट JRF हैं तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो चलिए हम बताने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर जीन प्याजे के सीटेट में पिछले 15 वर्षों में जो है पूछे गए महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है। ठीक है, 2024 में हम आपको इंक्लूड करके बताने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। सीटेट जीन प्याजे MCQs इस जो है वीडियो के माध्यम से सीटेट अभ्यर्थी पिछले 10 वर्षों या 15 वर्षों से लगभग संबंधित पूछे गए प्रश्नोत्तरी को एक साथ हम उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 15 क्वेश्चन हमारा कितना रहेगा, 15 रहेगा हमारे जो है MCQs। ठीक है, तो 15 MCQs आपको कराएंगे, जिसमें जो है सीटेट के प्रत्येक टॉपिक के लिए कवर कर सकें। इसी कड़ी में जो है सीटेट और यूपी टेट से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन करा देंगे। और जीन प्याजे की थ्योरी पूरी तरह से कवर कर चुके हैं हम। आप जाके वहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं अगली। अब सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देखेंगे अभ्यर्थी के कम से कम 2 या 3 अंक इसमें पक्के रहेंगे, यूपी टेट में भी सीटेट में भी। तो चलिए इस प्रश्न को हल आगे करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है दोस्तों कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 जो है सुस्पष्ट स्तरों की पहचान है। तो कौन से हैं 4 स्तर? तो कोहल वर्ग द्वारा किया गया था, इरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा और प्याजे के द्वारा। तो आपको क्लियर है आंसर आपका क्या है, प्याजे के ही द्वारा जो हमने कराया था। ठीक है, प्याजे के अनुसार दूसरा प्रश्न है कि प्याजे के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर होगा। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से लेके 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष तक। तो आप एज दे दिया है, एक ट्रिकली तरीका हम आपको बताएंगे। एक सेकेंड कि यहाँ पर एज बता दिया है दोस्तों। तो एज के आधार पे आप प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में जो है तार्किक चिंतन करता है। तो किस एज में करता है? तो एज के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि तार्किक चिंतन इसी 12 वर्ष से ऊपर में ही कर सकता है, न कि जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7, 7 से 11 वर्षों में। ठीक है, तो आपका आई होप समझ चुके होंगे कि आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। तीसरा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ पर प्याजे को जाता है। अगला क्वेश्चन है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर प्रश्न है कि 5वां की प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक जो है शिक्षक प्याजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी ये आप टॉपिक ही सामूहिक जो परियोजना है और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा बच्चा।
अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचता है तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो इसमें सिंपली सी बात है कि जब आँख, कान से शामिल होता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही इसमें होता है। अब देखेंगे प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पे सामाजिक अनुभव जो है नहीं प्रभावित करेगा। 8वां क्वेश्चन है कि प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन दिस करेक्ट कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किसके द्वारा जो है विचार से बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो कि संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो आपका प्याजे हो जाएगा। प्याजे के अनुसार जो है बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है। वजह के क्या है इसकी आकार और किस्म होता है इसका वजह। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जीन प्याजे के अनुसार जो है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे संवेदनशील स्थिति वही डी ऑप्शन हो जाएगा कि प्रारंभिक बचपन के समय में सबसे ज़्यादा संवेदनशील होगा। 12 का देखेंगे कि जीन प्याजे के अनुसार जो है अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर अधिगम के लिए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन होना चाहिए, तभी वो आगे एक्टिव होके करेगा कुछ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन प्याजे के जो है सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये नहीं कहा जा सकता है। और विकास गुणात्मक चरणों में होता है, हो सकता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान निर्माण और उपयोग करते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण पर सक्रिय रहते हैं, हो सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन दिस इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं है। जीन प्याजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है कि जो है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो आपका यही हो जाएगा। और यही हमारे 15 क्वेश्चन आज हमने कवर किया। आपको क्लास कैसा लगा? आप अगर चाहते हो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिले, डेली मिले, तो आप कमेंट भी किया करिए। आपको जो टॉपिक पे चाहिए हर पे MCQs आपके टॉपिक भी पढ़ा देंगे। और आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। आपको हिंदी की भी टॉपिक हम कवर करवाएंगे, इंग्लिश की भी टॉपिक करवाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू। लगातार हमारे चैनल बने रहने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।